हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपको हार्दिक स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं महाभारत युद्ध के बाद क्या हुआ था। जानिए 5 चरणों में अंत तक की पूरी कहानी। महाभारत प्राचीन भारत का एक महायुद्ध है जो कि वर्तमान भारत के राज्य कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। यह इतिहास के सबसे गवाह युद्धों में से एक था, जिसके विषय में धर्म ग्रंथ कहते हैं कि 18 दिनों तक चलने वाले महाभारत की इस युद्ध में लगभग 80% भारतीय पुरुष की मृत्यु हो गई थी। वही महाभारत ग्रंथ के 1/4 से भी अधिक हिस्से में महाभारत के युद्ध का वर्णन मिलता है। सर्वविदित है कि महाभारत का युद्ध कौरवों तथा पांडवों के बीच होता था, जिसमें कौरवों की संख्या अधिक तथा पांडवों की संख्या कम थी। लेकिन इसके बावजूद महाभारत युद्ध में पांडवों की जीत हुई, जिसका कारण उनके धर्मपरायण कर्म को माना गया। लेकिन अधिकतर लोग महाभारत की कहानी के अंतिम छोर से अभिज्ञ हैं। हम सभी यह बात जानते हैं कि महाभारत का युद्ध पांडवों की जीत के बाद समाप्त हो गया। लेकिन क्या आप यह बात जानते हैं कि इस युद्ध के पश्चात राज्य में क्या हुआ, या किस राजा का राज तिलक किया गया? पांडवों तथा श्री कृष्ण कब तक हस्तिनापुर में रहे? द्रौपदी तथा अन्य पांडवों का क्या हुआ? द्वापर युग का अंत कैसे हुआ? यह अत्यंत मुश्किल ही होगा कि आपको महाभारत युद्ध के बाद की कहानी कहीं सुनने को मिले। इसलिए आज हम आपको इस वीडियो के जरिए महाभारत युद्ध के बाद की कहानी को बताने जा रहा हूँ। पांडव ने किया हस्तिनापुर पर शासन। 18 दिवसीय महाभारत युद्ध में पांडवों की जीत हुई। युद्ध के बाद पांडवों में सर्वश्रेष्ठ पांडव युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। युधिष्ठिर के नेतृत्व में पांडवों ने हस्तिनापुर पर 36 साल तक शासन किया। युधिष्ठिर के राज तिलक के समय गांधारी ने कौरवों की हार व मृत्यु के लिए श्री कृष्ण को दोषी माना। गांधारी के अनुसार भगवान कृष्ण के पास युद्ध को रोकने की दिव्य शक्ति थी और किसी का एक पक्ष में जाने का विकल्प, मगर उन्होंने युद्ध होने दिया। ऐसे में कौरवों के नाश के लिए श्री कृष्ण को दोषी मानते हुए गांधारी ने उन्हें श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरव के वंश का नाश हुआ है, उसी प्रकार यद वंश का भी नाश होगा। श्री कृष्ण के वंश का हुआ अंत। पांडव के युद्ध में जीत हासिल करने के बाद युधिष्ठिर को राजा बनाने का निर्णय लिया गया। इसके बाद युधिष्ठिर के राज तिलक के समय गांधारी ने जो श्री कृष्ण को श्राप दिया था, उसका असर यदुवंश पर पड़ने लगा। श्राप के असर पूरा यदुवंश आपस में लड़ने लगा। श्री कृष्ण की द्वारका की हालत बिगड़ने लगी। हर यदुवंश एक दूसरे के खून का प्यासा हो गया। ऐसे में यदुवंश का अंत हुआ, जिसके अंत में श्री कृष्ण, बलराम, दारुक और भबरू भी शेष रह गए। श्री कृष्ण का स्वर्गवास। जब भगवान श्री कृष्ण ने प्रभास नरसंहार किया, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वन में ध्यान मग्न होने का निर्णय लिया। जब वह वन में ध्यान में लीन थे तो जारा नामक एक शिकारी ने वन में हिरण का शिकार करते समय तीर चलाया, जो श्री कृष्ण के पैर में जा लगा। तीर लगने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने शिकारी के सामने ही विष्णु का रूप धारण किया और नश्वर शरीर को त्याग दिया। इस प्रकार धरती से श्री कृष्ण चले जाते हैं। कहा जाता है कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ को वापस आए, उसी दिन से कलयुग का आगमन हो गया था। श्री कृष्ण के जाने के बाद युधिष्ठिर अपने परपोते परीक्षित का राज तिलक करने का निर्णय लेते हैं। स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ना। इसके बाद पांडवों को एक ऋषि द्वारा सलाह दी जाती है कि उनका उद्देश्य पूरा हो चुका है, अब वे हिमालय की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। पांडव अर्जुन के पुत्र परीक्षित को राजपाट सौंपकर द्रौपदी संग अंतिम प्रस्थान पर चल दिए। पांडव ने द्रौपदी और कुंती के साथ स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। लेकिन स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ने के दौरान धीरे धीरे सभी लोग युधिष्ठिर का साथ छोड़ने लगे।
स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ने की शुरुआत द्रौपदी से हुई और अंत में भीम का निधन हो गया। कहा जाता है कि सिर्फ युधिष्ठिर ही कुत्ते के साथ स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंच सके, बाकी सब बीच में ही मृत्यु के प्राप्त हो गए। युधिष्ठिर को मिला स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ते समय जब अंत में युधिष्ठिर स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचते हैं तब उनका स्वागत दरवाजे पर इंद्र द्वारा किया जाता है। युधिष्ठिर के साथ अंत तक आने वाला कुत्ता जो कि एक यमराज था वह अंत तक गायब हो गए। वह द्रौपदी और अपने बाकी भाइयों को देख युधिष्ठिर काफी उदास हुए। तब भगवान इंद्र ने कहा कि अपने कर्मों की सजा पूर्ण कर वे जल्द ही स्वर्ग में दाखिल होंगे, जिसके बाद युधिष्ठिर को राहत मिली। इस प्रकार गांधारी के श्राप व यदुवंशु का अंत का निश्चित हुआ। फिर राजा परीक्षित, जिसको हस्तिनापुर का राज्य सौंपा गया था, वह भी धीरे धीरे अपना राजपाट खोने लगे थे। चूंकि भगवान श्री कृष्ण और पांडव ने धरती से स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर दिया था, इसी कारण राज्य धर्म कर्म से अनभिज्ञ हो गया था, जिसके फलस्वरूप कलयुग का आगमन हुआ। वर्तमान में अब कलयुग चल रहा है, जिसमें हम महाभारत की युद्ध के विषय में पढ़ते हैं या वीडियो देखते हैं। जानकारों के अनुसार कलयुग को अब तक 5000 साल पूरे हो चुके हैं। हालांकि इस पर अलग अलग मत भी प्रकट होते हैं। ऐसे में कलयुग की निश्चित संख्या कहना थोड़ा मुश्किल है। उम्मीद करते हैं कि आपको उपरोक्त वीडियो माध्यम से महाभारत की युद्ध के बाद की कहानी के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। इसके माध्यम से आपको कलयुग के आरंभ का भी कुछ अंश ज्ञात होता है, जिस युग में हम वर्तमान में भ्रमण कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारी आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।